जैसा आपको पसंद हो। देखिए, भगवान का ध्यान करना बहुत सरल है, बल्कि संसार वालों का ध्यान करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम किसी का भी ध्यान करते हैं। हमने अपनी मां को हजारों बार देखा, पिता को हजारों बार देखा, 50 वर्ष तक लगातार हम अपने पिता को देखते रहे, उनकी गोदी में सैकड़ों बार खेले, लेकिन क्या आप अपने बाप की शक्ल ठीक ठीक बना सकते हैं ध्यान में? ना। क्यों? क्योंकि जैसी जितनी पिता की हाइट है उतनी ही हाइट होनी चाहिए, जितने वो मोटे हैं जहां से उतना मोटा उनको बनाना है, आंख उनकी कैसी है, नाक कैसी है, मुंह कैसा है, माथा कैसा है, वैसा ही एग्जैक्ट बनना चाहिए, तभी तो पिता का ध्यान कहलाएगा। वो संभव नहीं। देखिए, नाक में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। आप चाइना जापान की छोड़ दीजिए, नेपाल की, बाकी देशों में नाक में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। वो उनकी नाक तो सबकी एक जैसी लगती है। अब हमारे पिता की नाक को हमने इतनी बारीकी से नहीं देखा कि हम एग्जैक्ट वैसा ही बना सकें। तो संसार वालों का ध्यान करना कठिन है, भगवान का ध्यान करना बिल्कुल कठिन नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपना कोई मुस्तकिल यानी कोई फिक्स रूप नहीं रखा। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप ध्यान बनाइए। तो अगर हम शास्त्रीय ध्यान न करना चाहें, हम तो यही बैठकर, जहां बैठे यहीं बैठकर भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, ठीक है, आप गोलोक जाकर मत करिए, यहीं बैठकर करिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ध्यान करिए। तो दीदी, एक बार जैसे हमने भगवान की जैसी नाक बनाई, जैसी आंखें बनाई, जैसा मुंह बनाया, सदा हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा? ना ना, आप क्षण क्षण में चेंज करिए। जैसे आपने भगवान की आंखें एक बार खूब बड़ी बड़ी बनाई ध्यान में, जैसा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बताया ना, आकर्ण पूर्ण नेत्रम। इसका मतलब भगवान की आंखें कान के पास तक बड़ी बड़ी है, कान के पास तक। अजी ये तो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हैं, छोटी कर लो। अजी अभी भी बड़ी लग रही हैं भगवान की आंखें, और छोटी कर लो। अब छोटी लगने लगी, थोड़ी और बड़ी कर लो। भगवान का कोई ऐसा नहीं कि ऐसी ही आंख हमेशा बनाओ, ऐसी ही नाक हमेशा बनाओ। जैसी आपकी इच्छा है आप क्षण क्षण में परिवर्तन करिए ध्यान में। तो श्रृंगार कैसा करें भगवान का? क्या भगवान को आवश्यक है कि हम मुकुट पहनाएं? नहीं नहीं, आपकी इच्छा नहीं है मुकुट मत पहनाइए। भगवान कोई हर समय मुकुट थोड़ी पहनते होंगे। जब नहाते होंगे तब क्या मुकुट पहन के नहाते होंगे? जब सोते होंगे तब भी तो मुकुट उतारते होंगे। और अगर आपको मुकुट हर समय अच्छा नहीं लगता है, अजी हमें तो ऐसे ही बाल अच्छे लगते हैं भगवान के, ठीक है, मुकुट मत पहनाइए। तो क्या हम पीतांबर ही पहनाएं? हमने सुना है भगवान पीतांबर पहनते हैं। नहीं नहीं, आपकी इच्छा है नीला रंग पहनाइए, उनको हरा पहनाइए, लाल पहनाइए। भगवान क्या कोई गरीब है कि भाई उनके पास दो ही है पीतांबर पीले रंग के, और इसलिए बेचारे मजबूरी में पीला ही पहनते हैं? आप जैसा उनको चाहे वैसा आप श्रृंगार करिए। कोई कानून भगवान ने नहीं बनाया। यहां तक कि दर्शन आंखों से होता है। भगवान कहते हैं कि मुझे देखने के लिए इन आंखों की भी आवश्यकता नहीं। अगर भगवान को देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता होती, फिर तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते, हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, हमारी आंखें नहीं हैं। भगवान कहते हैं मुझे देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता नहीं। ये आंखें हो तो ठीक, ना हो तो ठीक,
अमृत, आप चाहे उसमें पानी मिलाकर अमृत को पीजिए, चाहे केवल अमृत पीजिए, वो आप अमर हो जाएंगे। ऐसे ही ये आंखें हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, भगवान जो हमें दिव्य दृष्टि देंगे कृपा करके, उससे हम भगवान को देख सकेंगे। देखिए, भगवान कहते हैं कि भाई तुम मेरा ध्यान करो। हम भगवान से कहते हैं महाराज हमने आपको कभी देखा नहीं, या तो आप ऐसा करिए कि एक बार आकर दर्शन दे दीजिए तो हम आपका ध्यान कर लें वैसा ही, और या फिर जैसा हम ध्यान बनाते हैं अपने मन से उसमें आप हमें दिव्य फल देकर कृपा करिए, उस ध्यान को आप अपना ध्यान मान लीजिए। तो भगवान कहते हैं हम दूसरी शर्त स्वीकार करने को तैयार हैं। पहली बात मैं नहीं मान सकता कि बिना अधिकारी बने अगर तुम मेरा दर्शन करोगे तो तुम्हें लाभ ही नहीं होगा और हानि हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हारी दूसरी बात मान लेते हैं कि तुम मेरा जैसा भी ध्यान बनाओगे मैं उसको अपना ध्यान मानकर तुमको दिव्य फल दे दूंगा। तो हमें एकांत में जो साधना करनी है उसमें भगवान का ध्यान करना है और साथ में कीर्तन भी करना है। तो आप कहेंगे कीर्तन करना कंपलसरी है? हाँ, बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए हमारा मन चंचल है। अगर हम कीर्तन नहीं करेंगे तो आलस्य आने लगेगा, बोरियत आने लगेगी, और साथ में यदि हम कीर्तन करेंगे तो उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का समावेश है। हमारा मन चंचल है, उसको नई नई चीज चाहिए। केवल ध्यान करेंगे थोड़ी देर में थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, बोर होने लगेंगे। और अगर साथ में कीर्तन भी करेंगे तो भगवान का एक गुण गाया, मन थक गया, दूसरा गुण गाया, मन थक गया, तीसरा गुण गाया। भगवान के तो अनंत गुण है। एक लीला गाई, उससे मन थक गया, दूसरी लीला गाई, चेंज करते रहिए। और वैसे भी आप लोग गृहस्थी हैं, अगर चुपचाप ध्यान करेंगे तो बाहर के डिस्टरबेंसेस, जो डिस्टरबेंस होता है, बाहर आवाजें आती हैं, वो सुनाई देंगी। इसलिए साथ में कीर्तन भी करें। इस प्रकार से जब हम कीर्तन करेंगे और ध्यान करेंगे तो भगवान से मिलने की व्याकुलता बढ़ेगी। व्याकुलता बढ़ेगी तो आंसू आएंगे, और आंसुओं से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोय। नानक जी ने भी कहा, बताओ, सिख धर्म में भी ये बात कही। नानक जी कहते हैं, गुरु नानक जी, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोय। रोने से भगवान मिलते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा ना, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारो मीत। बिना रोए वो प्रियतम श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, तड़पन नहीं है, वो मनुष्य जीवित होते हुए भी शव के समान है। तो मेन चीज है मेडिटेशन, मेन चीज है हर मार्ग में, हर संप्रदाय में रूप ध्यान। रूप ध्यान से ही मन भगवान में केंद्रित होगा, लगेगा। इसलिए सबसे पहले एकांत में जब हम बैठे भगवान का ध्यान करें, फिर कीर्तन करें, रोकर उनको पुकारें। आंसुओं से जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ
मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम्। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जिस प्रकार से आंखों में काजल डालने से, अंजन डालने से आंख का मैल धुलता है, दृष्टि तीव्र होती है, उसी प्रकार से रोने से मन रूपी आंख धुलती है। यथाग्निना हेममलं जहाते द्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगे न भजत्यथो माम्। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। जिस प्रकार से सोने को आग में जितना तपाया जाता है उतना ही सोने में निखार आता है, इसी प्रकार से जब हम अपने मन को श्याम सुंदर के विरह की अग्नि में तपाते हैं, जलाते हैं, तब विरह की अग्नि से वो मन रूपी सोना निखर कर बाहर निकलता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपने को दीनहीन अधम पापी महसूस करते हुए उनसे मिलन के, भगवान से मिलन की व्याकुलता बढ़ाएंगे, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी हमारा काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।